श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए इस वीडियो में जानते हैं सावन महीने के व्रत कैसे किए जाते हैं। उसमें से सावन के जो सोमवार होते हैं उनकी महत्वता बहुत अधिक है। वह व्रत कैसे परिपूर्ण करने हैं। इस साल नया व्रत शुरू करें, नहीं मासिक धर्म की स्थिति हो, सूतक पातक हो, कहीं जाना हो, भोजन संबंधी नियम, उद्यापन तक की संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो में प्राप्त होगी। और कौन कौन से उपाय आप सोमवार के दिन कर सकते हैं इस वीडियो में आप जानेंगे, तो बस आप अंत तक बने रहें। जैसे कि आप जानते होंगे सावन का महीना अपने आप में बहुत पावन है, पवित्र है। हर व्यक्ति, कुंवारी लड़की, सुहागिन महिला या किसी भी स्वरूप में कोई भी महिला, पुरुष, बच्चे, बड़े, सब अपनी यथाशक्ति तथा भक्ति अनुसार सावन के सोमवार व्रत तो जरूर से ही कीजिए। ज्यादा कठिन नहीं है यह व्रत। भक्ति को कठिन बनाया जाए तो कठिन हो जाते हैं कोई भी व्रत, उन्हें सरल बनाया जाए तो वह बड़े सरल रूप में भी हम कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न ले लेते हैं कि इस साल हम सभी सावन में कोई भी नया व्रत शुरू करें या नहीं। जैसे पशुपति व्रत है, या आप कोई मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत, या सोमवार, 16 सोमवार, या मंगला गौरी व्रत, जो कि सब महादेव माँ पार्वती से जुड़े हैं। आपके प्रश्न आ रहे हैं इस साल व्रत करना ठीक रहेगा या नहीं। तो आप सभी, मैंने जितना भी ज्योतिष ज्ञान पाया है और साथ ही गुरुजन से भी पूछा है, निश्चित रूप से इस साल नया व्रत आप शुरू कर सकते हैं सावन महीने के, क्योंकि यह सावन जो है अपने आप में हर दिन शिववास के रूप में जाना जाता है। हर दिन शिव जी का है। इस महीने में शिव जी के व्रत शुरू करने के लिए ना कुछ भी सोचने समझने की आवश्यकता ही नहीं है जी। आप कोई गलत कार्य तो कर नहीं रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप महादेव की भक्ति कर रहे हैं, आप व्रत शुरू कर सकते हैं। आप अपने मन से पूछिए, सभी शिव भक्ति कर रहे होंगे और सभी शिव पूजा में लीन होंगे, और आप सिर्फ और सिर्फ यह देखेंगे कि अभी जो है गुरु शुक्र अस्त है, उदय है, हम शुरू करें या नहीं। आप इन सब चीजों को परे रखते हुए सिर्फ यह सोचे कि नवग्रहों के स्वामी महादेव हैं, मैं उनको ही आराध्य रूप में जानकर सरल भक्ति के मार्ग पर प्रशस्त हूँ। मैं अभी व्रत शुरू करने जा रही हूँ, इसका फल महादेव मुझे देंगे, मैं कोई गलत कर्म नहीं कर रही हूँ। मन में ये भावना रखते हुए ना निश्चित रूप से आप सोमवार के व्रत कर सकते हैं। इससे ज्यादा आप स्वतंत्र हैं। आप चाहें तो गुरु उदय होने तक आप रुक जाइए, नहीं तो मेरी माने तो आप निश्चित रूप से सावन का सोमवार हो या कोई भी व्रत प्रथम सोमवार से शुरू कर सकते हैं। अब आप सभी सावन महीने के संपूर्ण व्रत करना चाहते हैं तो 3 तरह से किए जाते हैं। देखिए, कई लोग पूरे सावन महीने के एक ही समय भोजन करते हैं, तो उस स्वरूप में आप सावन महीने के संपूर्ण महीने के व्रतों को कर सकते हैं। कई लोग सावन महीने में व्रत करते हैं, शाम को भोजन कर लेते हैं पूरे सावन महीने के। कई लोग पूरे सावन महीने के फलाहार ही व्रत करते हैं। कई लोग इस महीने दूध पीना छोड़ देते हैं, अलग अलग नियम लेते हैं। कई लोग इस महीने चप्पल पहनना छोड़ देते हैं, तामसिक चीजें, प्याज, लहसुन, उड़द, मसूर, ये सब चीजें छोड़ देते हैं। तो इस तरह से भी या तो सावन महीने के फलाहार ही व्रत करें पूरे महीने के, या निर्जल ही व्रत आप कर सकते हैं, या एक समय ही आप व्रत कर सकते हैं, या कोई अपनी प्रिय वस्तु को आप छोड़ सकते हैं। प्रिय वस्तु छोड़ने का उद्देश्य यह होता है कि आप अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल में कर रहे होते हैं, जिसका शास्त्रों में वर्णन होता है। अन्य भी नियम लिए जाते हैं सावन महीने में, जैसे कि रोज मिट्टी के शिवलिंग पूजन का और दीपदान इत्यादि का। ये सब अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है। तो सावन महीने के आप इस तरह से सरल विधि से पूरे महीने के व्रत कर सकते हैं। अब सावन सोमवार व्रत किस स्वरूप में करना होगा, देखिए सरल इसकी प्रक्रिया है, कोई कठिन नहीं है। जब भी सावन का पहला सोमवार पड़े उस दिन आपको व्रत करना चाहिए। उससे पहले रविवार की रात्रि को आपको तामसिक चीजें जैसे प्याज, लहसुन इत्यादि का त्याग करना होगा। किसी भी स्वरूप में आप सोमवार का व्रत करने जा रहे हैं तो आप रात्रि को अशुद्ध भोजन ना करें, क्योंकि शरीर में इसका कहीं ना कहीं अंश होता है, आप जानते होंगे। ऐसे में सोमवार की सुबह आप जल्दी उठे, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर लाल, पीले या हरे रंग के वस्त्र पहने, सुसज्जित होकर महादेव के मंदिर में या घर पर पूजन करें। मंदिर में भीड़ भाड़ रहती है तो सिर्फ पूरे दिन भर में शिव दर्शन कर घर पर भी पूजन तसल्ली से किया जा सकता है। आप सभी बिल्व पत्र एक दिन पहले रविवार के दिन तोड़ लीजिए। जिस दिन व्रत हो उस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ी जाती है। अपने पूजा की थाली में आंक, धतूरा, बेलपत्र, भस्म सब चीजें एक एक करके जमा कर लीजिए। एक लोटे में कच्चा दूध और पंचामृत रख लीजिए स्टील के लोटे में, दूसरे में तांबे के लोटे में शुद्ध गंगा जल और जल रख लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और हर हर महादेव कहते हुए अपने घर या महादेव के मंदिर में जाकर ये छोटे से मिट्टी के शिवलिंग बनाकर आप शिव पूजा शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले पूर्वाभिमुख
दक्षिणाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर महादेव का स्मरण करते हुए सबसे पहले शुद्ध जल से सोमवार के दिन आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, फिर उसके बाद पंचामृत चढ़ाएं, फिर शुद्ध जल चढ़ाएं, फिर महादेव के निमित्त दीपदान करें, रोली, चंदन, मौली, अक्षत, पुष्प इत्यादि, भस्म, आंख, धतूरा सब चीजें चढ़ाएं और फिर दाहिने हाथ में आप थोड़ा संकल्प लीजिए, जैसे पुष्प और अक्षत लीजिए, 1 रुपए का सिक्का और थोड़ा जल रखें, अपना नाम गोत्र बोलें, जहां आप रहते हैं उस स्थान का स्मरण करें और कहें कि हे महादेव, आज सोमवार के व्रत में शुरू करने जा रही हूँ। आप सकाम भावना, जैसे कोई भी इच्छा है, आपके पुत्र की इच्छा है, विवाह की इच्छा है, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि जो भी आपकी परेशानी है उसका स्मरण करते हुए कहें कि महादेव, मैं इस सकाम भावना से आपके सोमवार व्रत शुरू कर रही हूँ, मेरे व्रत को आप परिपूर्ण करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए संकल्प ली हुई वस्तुओं को धरती पर उंगली की तरफ से आपको छोड़ना है, इस बात का ध्यान रखें। और साथ के साथ आप निष्काम भाव से कर रहे हैं तो कहें, महादेव, मैं अपने सावन सोमवार के व्रत करने जा रही हूँ, आज से मेरा आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त हो, इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। ऐसा मन में आप संकल्प लेकर धरती पर छोड़ें। संकल्प आप जब लेंगे तब एक और काम करें कि आप किस तरह से सोमवार के व्रत कर रहे हैं। देखिए, सोमवार के व्रत 3 तरह से किए जाते हैं। एक तो सोमवार के व्रत किए जाते हैं निर्जल, जैसे सुबह से लेकर दूसरे दिन पूरा दिन और रात्रि जो कठिन तपस्या वाले व्रती होते हैं वह दूसरे दिन मंगलवार की सुबह व्रत खोलते हैं निर्जल रूप में। दूसरा सोमवार व्रत करने का तरीका होता है कि आप चाय, पानी, फलाहार ले सकते हैं पूरा दिन भर में। तीसरा एक तरीका होता है कि पूरा दिन व्रत किया जाता है, पूजा पाठ की जाती है, शाम को शिव पूजा दीपदान करने के बाद अपने व्रत को खोल लिया जाता है। तो आप 3 तरह से व्रत खोल सकते हैं। अब व्रत में क्या खाना होता है, देखिए, सोमवार या सावन सोमवार या किसी भी व्रत में सभी शिव से संबंधित जो व्रत होते हैं उनमें हमेशा ही इस बात का ध्यान रखें कि आप मीठा ही भोजन करें। सबसे पहले भगवान को लगाए हुए भोग को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें, उसके बाद आप मीठा जो भी आपके पास बना हुआ है भगवान को भोग लगाकर हलवा और मीठी पूड़ी और गुलगुले, ये जो भी आपके पास प्रबंध हो सब चीज़ें आप शिव से संबंधित लीजिए। और मीठी चीज़ कहने का अर्थ है भोग लगाकर मीठा ही भोजन करें। नमक का प्रयोग शिव पूजा में नहीं किया जाता है, अर्थात भोजन इत्यादि में इस बात का ध्यान रखें। तबीयत खराब रहती है तो इस अवस्था में अति आवश्यक होने पर भी नमक का भोजन किया जा सकता है। झूठ, छल, कपट, राग, द्वेष से दूर रहें। शिव भक्ति भले ही कम करें परंतु बहुत मन से करें। बेलपत्र वृक्ष का पूजन करें, संभव हो तो हर 4 सोमवार है इस बार, चारों में मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं तो अति उत्तम होता है, सौभाग्य बढ़ता है। हर सोमवार को एक नियम बना लीजिए, किसी भी कामना के तहत शिवलिंग पर 108 की संख्या में आप नाम जप करते हुए नमः शिवाय ओम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करते हुए या तो 108 चावल के दाने या बिल्व पत्र या 108 हरा मूंग इत्यादि जो भी आपसे प्रबंध हो शिवलिंग पर चढ़ाने का प्रयत्न करें, इससे बहुत लाभ होता है। साथ ही सावन महीने में गुरुजी कहते हैं 2 लोटा जल, एक हाथ में 1 लोटा जल, दूसरे में दूसरा लोटा लेकर दोनों हाथों की धार से एक धार करते हुए कांवड़ जल आप शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। थोड़ा जल प्राप्त करें, उसे घर पर छिड़काव करें, देहली पर छिड़काव कर कर अपने पर भी इसका छिड़काव करते हैं तो इसका अनंत गुना लाभ मिलता है, खूब सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो सावन महीने में सोमवार के दिन तो यह नियम बना लीजिए, लाभ होगा। और सोमवार के दिन बेलपत्र वृक्ष की पूजा और दीपदान, घर के द्वार पर दीपदान, महादेव के मंदिर में दीपदान बहुत लाभ देता है। इसके साथ साथ विधि विधान से कथा सुने, महामंत्रों का जप करें, शिव चालीसा इत्यादि का महादेव के समक्ष बैठकर पाठ करें और कपूर और दीपक के साथ ओम जय शिव ओमकारा ये वाली आरती आप कर भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इस तरह से सोमवार व्रत सुबह के समय ही पूजन किया जाता है। सोमवार व्रत में साधारण सरल तरीके से शाम को सिर्फ दीपक बाती किया जाता है, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से सोमवार व्रत किए जाते हैं और व्रत में यह चीज़ें खानी होती है। अब प्रश्न आता है कि दीदी हम सभी विशेष तौर पर मासिक धर्म से हो जाते हैं तो क्या करें। देखिए, मासिक धर्म से हो जाते हैं तो 2 तरीके होते हैं मासिक धर्म में व्रत करने का। एक तो होता है कि आप व्रत को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कई लोगों का मानना है कि हम भगवान को स्पर्श ही नहीं कर रहे हैं, भोग प्रसाद ही नहीं चढ़ा रहे हैं, तो व्रत करने का क्या उद्देश्य है। सामान्य रूप से रहते हैं, मन में प्रभु चिंतन करते हैं। एक दूसरा सबसे श्रेष्ठ तरीका होता है, आप व्रत कर सकते हैं परंतु मानसिक
जो पूजन है ऐसा मन में ध्यान करें कि स्थान पर बैठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर कि महादेव को मैं भोग प्रसाद चढ़ा रही हूँ, जलाभिषेक कर रही हूँ, दीप दान कर रही हूँ, परंतु इस व्रत को जोड़ा नहीं जाता, इस बात का ध्यान रखें। तो मासिक धर्म में 2 तरह से आप अपने नियम का पालन कर सकते हैं, फल दोनों में मिलता है। देखिए परिस्थिति सब जानते हैं महादेव, क्योंकि वह पिता स्वरूप है। आप नियमों को नोट करते हुए चलिएगा। तो ये तो बात हो गई, बाल रविवार के दिन धो लीजिएगा और विधि विधान से सोमवार व्रत को परिपूर्ण करें। अब उद्यापन कैसे करना होता है, देखिए सोमवार व्रत जितना आपने संकल्प लिया है, आप चाहें तो सिर्फ 4 सोमवार के व्रत कर सकते हैं। चौथा सोमवार जब हो तब आप एक समय का भोजन जिसमें आटा, दाल, चावल, अन्न, वस्त्र, कुछ दक्षिणा शिव मंदिर में दान दे आइए पंडित जी को। यह भी एक तरीका है जो कि सावन सोमवार व्रत के उद्यापन का कहा जाता है, बहुत सरल है। नहीं तो एक ब्राह्मण पति पत्नी को घर पर बुलाकर आप चाहें तो बहुत सुंदर तरीके से पार्थिव शिवलिंग पूजा इस दिन कर सकते हैं। विधि विधान से शिवलिंग पर 108 चीजें चढ़ा सकते हैं। ये सब इच्छा आपकी है। और आप चाहें तो साधारण सरल तरीके से शिव पूजन इत्यादि प्रक्रिया करने के बाद जितने व्रत का आपने संकल्प लिया है अनगिनत, जैसे मैं सोमवार व्रत करती हूँ, शिव मेरे महाप्रभु हैं, तो मैं अनगिनत, कोई मैंने संख्या निर्धारित नहीं है, जीवन पर्यंत जब तक शरीर में प्राण है सोमवार व्रत करने का संकल्प है। आप इस तरह से कर सकते हैं या सावन महीने के ही 4 सोमवार के व्रत कर सकते हैं, ये सब आपकी इच्छा है। इसका बहुत सुंदर परिणाम मिलता है जी। रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से निदान होता है और जीवन में जो चाहे आप सोमवार व्रत को करने से प्राप्त कर सकते हैं। तो एक समय का भोजन आप पंडित जी को दान में दे सकते हैं उद्यापन हुआ करके, या पंडित जी को घर पर बुलाकर आप जो है भोजन करा सकते हैं, या बहुत सुंदर तरीके से 5, 7, 11, 21 ब्राह्मण जोड़े को भी घर पर भोजन करा सकते हैं। ये सब इच्छा आपकी है। इस तरह से सोमवार के व्रतों के नियम का पालन करें, तामसिक चीजों से दूर रहें, सात्विक जीवन जिए सोमवार के दिन और ज्यादा से ज्यादा श्रेष्ठ कर्म करने का प्रयत्न करें। सावन महीने के संपूर्ण व्रत भी करना चाहते हैं तो आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार व्रत कर सकते हैं, बहुत इसका अच्छा परिणाम मिलता है। सावन महीने में हरे साग को प्रयोग नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। सावन महीने में दूध उबालकर ही बहुत अच्छी तरह से पीना चाहिए, जल को बहुत अच्छी तरह से उबालकर पिए, इस बात का ध्यान रखें। सबको व्रत करना चाहिए। खासतौर पर गठबंधन की प्रक्रिया स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, सिंदूर दान कैसे किया जाता है ये भी आप देख पा रहे हैं। माता पार्वती को इस तरह पूजन पाठन करें, लाभ होगा। कोई प्रश्न हो आप पूछें, आपका अपना चैनल है। हर हर महादेव।